नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन वेटरन एम्प्लॉय यूनियन के हेडक्वार्टर उद्योग भवन में हूं मैं। और इन लोगों की कुछ मांगों के आधार पर जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, तो उसी सिलसिले में हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन वेटरन एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी घनश्याम चौहान जी और सेंट्रल सेक्रेटरीट एमटीएस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह नेगी जी इधर हैं। और इसके बाद सेक्रेटरी नॉन वेटरन एम्प्लॉयमेंट के वाइस प्रेसिडेंट HC VS H रंगा जी हैं और जनरल सेक्रेटरी संतराज वैद्य जी हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं तो इस सिलसिले में कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में पहली बार भारत सरकार ने इन दोनों यूनियनों के मांग पे कैडर रिव्यू का बात की है। कैडर रिव्यू की बात करें तो सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस की कैडर रिव्यू जो है आज़ादी के बाद पहली बार होने जा रही है और ये होने का मुख्य वजह इन दो यूनियन रहे हैं और इसके लिए इन्होंने बधाई दिया। तो आप बताइए कि लक्ष्मण सिंह जी की आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ लाल बिहारी जी। मैं भारत सरकार और DOPT सेक्रेटरी से बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ जिन्होंने फर्स्ट बार हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट में फर्स्ट कैडर रिव्यू करा हमारे लिए CSS का। मैं उनका और भारत सरकार का पूरे डिपार्टमेंट पर्सनल का और हम दोनों यूनियन का अथक प्रयास से जो उन्होंने हमारी मांगे कैडर की रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अब इस सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं घनश्याम चौहान जी से। तो घनश्याम चौहान जी बताइए कि यही मांगे थी कि इसके अलावा कुछ और मांगे थी या भविष्य में आपकी क्या क्या योजना है, बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, धन्यवाद लाल बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक मांग पत्र संयुक्त रूप से तैयार किया है। सारी मांगे तो मैं बताने में असमर्थ रहूँगा, इतना समय का अभाव है। मैं मोटा मोटी बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने मांग की है कि हमारी LDC की भर्ती जो 1997 से बंद पड़ी है वो उसको खोला जाए। उसके खोलने से जो MTS है उसकी तरक्की के पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, कंपनसेटेड अपॉइंटमेंट के रास्ते भी खुलेंगे क्योंकि कंपनसेटेड अपॉइंटमेंट में 5% है रिजर्वेशन उसके लिए, लेकिन जो चूंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है इसलिए कंपनसेटेड जो है सो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं कि अगर सरकार इस चैनल को चलाती है तो कंपनसेट भी इस चैनल में एंट्री मारेंगे और उनको भी नौकरी का अवसर सुनहरा मिलेगा। जो महत्वपूर्ण मांग है एक हमारी, वो महत्वपूर्ण मांग एक ये भी है कि हमारे वेतनमान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय के तरह किए जाए, समतुल्य किया जाए, बराबर किया जाए। ये आपकी मांग जायज लग रही है, सरकार इस पर विचार करेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा है कि हमारा MTS जो है उसका ग्रेड पे 2000 हो, लेवल 3 में रखा जाए। हमारा JS से ग्रेड पे 2800 में रखा जाए, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो, और लेवल 5 में रखा जाए। हमारा SS से ग्रेड पे 42 में रखा जाए और लेवल 6 हो उसको दिया जाए। ASO ग्रेड पे 4800 में रखा जाए और लेवल उसको 8 दिया जाए। हमारे अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर को 5400 ग्रेड पे में रखा जाए और लेवल 10 दिया जाए। इसके साथ साथ हमने एक मांग और महत्वपूर्ण मांग की है कि दोनों यूनियनों ने ये समझा कि हमारे जो आज का MTS आ रहा है वो मैट्रिक पास आ रहा है SSC के द्वारा और हाईली एजुकेटेड आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए जो पूर्व में MTS सर्विस बनाई और उससे पहले जो ग्रुप D सर्विस थी उसमें अनपढ़ सफाई वाले और फ्राश होते थे और दफ्तरी वगैरह 8वीं पास होते थे। हमारी मांग ये है कि हमारा जो MTS है आज की डेट में उसको ग्रुप D की तरह सफाई के काम को और फ्राश के काम को अलग किया जाए और इनकी जगह वर्तमान समय में जिस तरीके से जो ठेकेदारी पर सफाई का काम कर रहे हैं इसको ग्रुप D में रेगुलर भर्ती के द्वारा किया जाए। इससे दो बातें होंगी। जो हमारे मोदी साहब जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 लाख वैकेंसी केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाएंगी, तो छोटे तबके को भी LDC और सफाई वाले और ग्रुप D की भी अगर भर्ती अलग से रखी जाती है तो जो नीचे का तबका है वो भी लाभान्वित होगा और वो भी अपने बच्चों को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना देख सकता है और ठेकेदारी प्रथा भी सेंट्रल सेक्रेटरी से समाप्त हो जाए। ये अभी घनश्याम जी चौहान जी थे तो इन्होंने कहा था कि अभी जो भर्ती हो रही है ग्रुप D में पहले होता था, उसके जगह MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती हो रही है 2014-15 के बाद से।
और उसके बाद जो है कि आगे उनका प्रमोशन मात्र वहीं तक सीमित था। बेशक फाइनेंशियली उनको इंक्रीमेंट मिल जाती थी, लेकिन पोस्ट रिव्यू या पोस्ट अपग्रेड नहीं होता था। तो इनका मांग है कि उसको पोस्ट अपग्रेड करने की बात सिस्टम में लाई जाए, ताकि इसको बहुत को फायदा मिले और एमटीएस करेक्ट बने, यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बने और आगे चल के वो सीनियर सेक्रेटरी बने, एएसओ तक बने। अगर नहीं खुलता है तो मात्र एमटीएस में उनकी भर्ती होगी और एमटीएस में वो रिटायर हो जाएंगे। तो इनकी मांग पर आशा करते हैं कि सरकार बहुत जल्द ध्यान देगी और इस फर्स्ट कैडर रिव्यू की जो बातचीत चल रही है उसके लिए कमेटी बनी है। उस कमेटी में इन सब जो अभी इन्होंने मुद्दे पर चर्चा किया है, इन मुद्दों को इन्होंने अपना वहाँ पुरजोर तरीके से रखा है, सहानुभूतिपूर्वक, और ये उम्मीद के साथ कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जल्द से जल्द उचित निर्णय लेगी और अधिक से अधिक लोगों को ताकि फायदा हो सके। मैं हमारे मेट्रो लाइव के लिए उद्योग भवन से लाल बिहारी लाल।